नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी क्या क्या बोल गए, तेल बचाने का कौन सा फॉर्मूला बताया, विपक्ष को कोसते हुए क्या बोला और लाइट क्यों जलवाने लगे। उद्घाटन करते हुए लाइट क्यों जलवाई पीएम मोदी ने, 3 वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले बात करते तेल बचाने की फॉर्मूले की। पीएम मोदी ने क्या दावा किया अपनी सरकार की तारीफ करते हुए, अपनी चाणक्य नीति की तारीफ करते हुए। क्या कहते पीएम मोदी, जरा सुनिए। अगर इथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग न बढ़ती, तो देश को हर वर्ष 4.5 करोड़ बैरल यानी लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को इस संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। साथियों, इथेनॉल से देश को तो फायदा हुआ ही है, किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इससे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। यानी इथेनॉल न बनाते तो ये पैसा विदेश जाना तय था। तो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की ब्लेंडिंग के फायदे बताते पीएम मोदी और आंकड़े बताते हैं कि विदेश जाने से कितना पैसा बच गया, कितना कम तेल खरीदना पड़ा, भारत को फायदा हुआ। लेकिन आम जनता को क्या फायदा हुआ? जो लोग पेट्रोल खरीदते हैं, क्या एथेनॉल की ब्लेंडिंग से पेट्रोल उनके लिए सस्ता हो गया? क्या इसका कोई फायदा मिला? तेल कंपनियों का ही इसमें फायदा नजर आता है। कई लोग तो यह भी दावा करते हैं कि गाड़ियों के इंजन पर, बाइक के इंजन पर इसका कितना असर पड़ा है। इसे लेकर भी काफी बहस छिड़ी हुई है कि क्या एथेनॉल की ब्लेंडिंग से इंजन पर असर पड़ता है। यह भी बहस का विषय है। सरकार को इस पर भी रिसर्च करानी चाहिए। E20 फ्यूल पहले से ही आ चुका है, अब E30 की बातें भी होने लगी हैं, तो कई लोग डरे हुए भी हैं। तो क्या यह प्लानिंग है कि आगे E30 भी लाया जाए? इसे लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। जहां तक विदेश में पैसा जाने से बचाने की बात है, पीएम मोदी ने जो आंकड़े बताए कि कम तेल खरीदने से कितना पैसा विदेश जाने से बच गया, क्योंकि कम तेल खरीदना पड़ा। तो अगर वाकई आपको इस बात की चिंता है, जब दुनिया भर में ऊर्जा का संकट है, गैस तेल का संकट है, तो सरकारों की कोशिश होनी चाहिए, आम जनता की कोशिश होनी चाहिए कि खपत कम हो, गैर जरूरी खपत ना हो, ऐसी खपत हो जो देश के काम आए, जो अनिवार्य हो। लेकिन यहां पर देश के प्रधानमंत्री क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री शक्ति प्रदर्शन करते एयरपोर्ट के उद्घाटन में। आप सोच कर देखिए कितनी बसें लगी होंगी ये भीड़ लाने के लिए। जो भीड़ पीएम मोदी की रैली में आई, जो नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, वहां पर बसों में भीड़ लाई गई, गाड़ियों से आए होंगे, कई बाइक से आए होंगे। तो गैर जरूरी ऊर्जा की खपत है, गैर जरूरी तेल की खपत है। यह तो ऑनलाइन भी हो सकता था उद्घाटन। इतना ज्यादा भीड़ दिखाने का कल्चर जो हमारे यहां है, दुनिया के क्या विकसित देशों में भी ऐसा होता है? क्या वहां पर भी उद्घाटन शिलान्यास ऐसे ही किए जाते हैं, जहां करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं? जो पीएम मोदी की रैली में लोग आए, वो बसों से लाए गए, तो पेट्रोल डीजल तो लगा होगा। पेट्रोल डीजल अगर लगता है तो फिर पीएम मोदी की ये बातें कहां चली जाती हैं कि देखिए इतना पैसा बचा लिया, कम तेल खरीदना पड़ा। तो इस ऊर्जा संकट में क्या इस तरह का शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री को करना चाहिए? लेकिन किस लिए शक्ति प्रदर्शन किया जाता है? वीडियो अच्छे बनते हैं, लाइट वाइट जलवा लेते हैं। एयरपोर्ट के उद्घाटन में एक बार फिर लाइट जलवाई पीएम मोदी ने। जरा देखिए क्या सीन हुआ। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है। लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। अब मोदी जी खुश हो जाते हैं, देखिए और लाइट इसलिए वाइट जलने लगी, मोदी जी खुश हो गए। आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब उद्घाटन हो गया। तो इस तरह की रील बन जाए, वीडियो बन जाए, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। भारत में ही ऐसा चलता है। दुनिया के विकसित देशों में ऐसी बातों का मजाक उड़ाया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां जो भारत में की जाती हैं, उसका भी थोड़े दिन पहले कनाडा के पीएम ने मजाक उड़ाया था। यह कहा था कि इंडिया के पीएम मोदी हर वीकेंड पर एक रैली करने जाते, जहां पर 2.5 लाख लोग आते, उसके बाद ठहाके लगते हैं। तो इस अंदाज में दुनिया हंसती है। भारत के प्रधानमंत्री के पास क्या कोई काम नहीं है कि हर हफ्ते जाकर चुनाव प्रचार करना है, या जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जो उद्घाटन शिलान्यास होते हैं, उन्हें भी राजनीतिक रैली का मंच बना देते पीएम मोदी। पहले के प्रधानमंत्री बीजेपी कांग्रेस करने से बचते थे। अगर किसी कार्यक्रम में गए हैं सरकारी में, तो वहां पर सरकार का एजेंडा बताया जाता था, जनता के लिए क्या अच्छे काम किए जा रहे वो बताया जाता था। लेकिन पीएम मोदी हर मंच पर विपक्ष को कोसने लगते हैं। लाइट वाइट जलवाने के बाद एक बार फिर विपक्षी नेताओं को कोसते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकटों का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचे जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है। वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। तो एकजुटता के साथ क्या यह प्रयास किया जा रहा है कि लाखों लोगों को बुलाओ, ऊर्जा संकट के बीच बेवजह का खर्चा किया जाए? ये जनता के टैक्स का पैसा है। जितना खर्चा भीड़ जुटाने में लग जाता है, उतने में कई स्कूल बन सकते हैं, अस्पताल बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश में सभी राजनीतिक दलों में ऐसा कल्चर आ गया है। यह कल्चर आखिरकार कब खत्म होगा? 21वीं सदी में क्या वैसे ही राजनीति की जाएगी जैसा 90 के दशक में की जाती थी? अब डिजिटल दुनिया का जमाना है। पहले और कोई माध्यम नहीं होता था तो जनता के बीच जाना पड़ता था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। वर्चुअल तरीके से भी लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको सुन सकते हैं। ऐसे शक्ति प्रदर्शन करने की क्या आज के जमाने में भी जरूरत है? और क्या इस ऊर्जा संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री को क्या इस तरह शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए? क्या इस तरह बेवजह का खर्चा करना चाहिए? बेवजह तेल की खपत करनी चाहिए, जबकि खुद इस रैली में तेल बचाने का फॉर्मूला बता रहे थे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।